चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक है? इंसॉल्वेंसी आपको पता है सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का अकाउंट्स में अलग मीनिंग होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो अपने डेट्स जैसे ही वो ड्यू हो उन्हें पे कर सकता है, और इनसॉल्वेंट कौन होता है? जो अपने डेट्स ड्यू होने पे नहीं कर पाता है। क्लियर? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं और हम देखते हैं कि एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, या एक पार्टनर सॉल्वेंट नहीं है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने पेट डेट्स को पे कर सके। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? ऐसे केसेस में क्या होता है? अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, यानी वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकता, जो उसकी लाइबिलिटीज़ है फर्म की तरफ। ठीक है, हम पर्सनल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फर्म की तरफ। यस, द लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर टुवर्ड्स द फर्म। ठीक है, जब वो नहीं कर पाता है, व्हेन ही इज अनेबल टू पे सच लाइबिलिटीज, जब वो ऐसी लाइबिलिटीज को पे करने की उसकी क्षमता नहीं है। यस, तो इंसॉल्वेंसी का केस हो गया। तो ऐसे में क्या होता है? यस, अब ऐसे में क्या होगा हम ये देखेंगे। क्लियर? ऐसे में जो उसकी कमी है, यानी ऐसी में जो उसकी डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर, यानी उसकी तरफ से जो कमी है ना, कैपिटल डेफिशिएंसी, वो कैसे बेयर होगी, उसका क्या किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाता है हमारे आगे। तो हमने समझा डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या है। डेफिशिएंसी का मीनिंग है जो उसका एक्सेस डेबिट बैलेंस है ना, वो सेटल कैसे होगा, उसको कौन बेयर करेगा, उसको कौन पे ऑफ करेगा, और किस रेशियो में। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो एक केस ध्यान में आता है 1903 में। ठीक है, एक केस हुआ था। तब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, तो 3 पार्टनर्स होते थे, गार्नर, मरे एंड विल्किंस। ठीक है, इन 3 पार्टनर्स में विल्किन इंसॉल्वेंट हो गया। कोर्ट ने इस केस में जो वर्डिक्ट दी वो एक लॉ बन गई। आज इस केस को हम विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया। अब गार्नर और मरे के बीच में ये क्लैश हो गया कि किस रेशियो में विल्किंस की डेफिशिएंसी को बेयर किया जाए। ठीक है, इस विल्किंस की जो डेफिशिएंसी को किस रेशियो में, यस, किस रेशियो में गार्नर और मरे करेंगे बेयर। एक ने कहा कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, तो दूसरा नहीं माना। तो ये एक केस, और इसका जो जजमेंट आया वो लॉ बन गया है, और वो इंसॉल्वेंसी के केसेस के में अप्लाई किया जाता है आज भी। यस चिल्ड्रन, तो हम अब इस केस को समझते हैं। अगर हम फिगर्स देखें तो जो कैपिटल बैलेंसेस थे ना, कैपिटल्स थे, है ना, गार्नर, मरे और विल्किंस के सबके पाउंड्स में थे। ठीक है, तो पाउंड्स में जो कैपिटल्स थे वो ऐसे थे। गार्नर का था 2500 पाउंड्स, ठीक, क्रेडिट बैलेंस। मरे का था 314 पाउंड्स का क्रेडिट बैलेंस,
और विल्किंस का था 263 पाउंड्स का डेबिट बैलेंस, यानी कैपिटल डेफिशिएंसी विल्किंस की थी। अब विल्किंस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अब रियलाइजेशन लॉस देखा गया, फर्म डिसॉल्व करने का डिसीजन हुआ, तो रियलाइजेशन लॉस जो था वो था पाउंड्स में 636 पाउंड्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे। अब देखा ये लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 212 पाउंड्स का इसके पास गया, 212 पाउंड्स का इसके पास गया लॉस, ठीक है, यानी डेबिट, और 212 पाउंड्स का इसका लॉस हुआ। तो इसका जो बैलेंस आया वो डेबिट बैलेंस आ गया विल्किंस का 475 पाउंड्स का। अब गार्नर और मरे, तो गार्नर और मरे क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स थे, तो गार्नर ने कहा कि हम इक्वल यानी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस को बेयर करेंगे। अब मरे ने अग्री नहीं किया, तो कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया? कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो अपने कैपिटल बैलेंसेस में जो रियलाइजेशन के पहले जो बैलेंस शीट होती है, जस्ट पहले जो बैलेंस शीट होती है उसके हिसाब से जो कैपिटल बैलेंसेस निकल रहे हैं उसमें सॉल्वेंट पार्टनर्स जो डेफिशिएंट इनसॉल्वेंट पार्टनर है जो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे वो उस रेशियो में करेंगे। क्लियर? अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। जो वर्डिक्ट दी गई, केस समझ आ गया? ये केस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस ने हिस्ट्री लिखी। जब तक नया कोई वर्डिक्ट नहीं आएगा इंडियन जज के हिसाब से, यस, तब तक हम इंडिया में भी यही केस फॉलो किया जा रहा है। अब चिल्ड्रन हम समझते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है। अब उस केस की वर्डिक्ट के हिसाब से, गार्नर वर्सेस मरे का जो रूल आया उसके हिसाब से स्टेप्स टू बी फॉलोड, समझे? ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखें, प्रिपेयर ऑल अकाउंट्स as we usually do in case of dissolution. Yes children? उसके बाद अब क्योंकि फर्म लॉस में जा रही है तभी डिसॉल्व हो रही है। यस चिल्ड्रन? तो हमने सारे अकाउंट्स बनाए। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ, तो अगर लॉस हुआ तब चेंजेस है, लॉस नहीं होने से तो सिंपल है। यस, जैसे हम करते आ रहे थे वैसा करते जाएंगे। अब हम देखते हैं चेंजेस क्या हुए। यस, इन केस ऑफ रियलाइजेशन loss, comma, the solvent partners will bring in cash their share ऑफ सच लॉस। यानी जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, यस चिल्ड्रन, ये हम समझे, जो हमारे सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो अपना शेयर, यस, ऑफ लॉस, ऑफ रियलाइजेशन लॉस कैसे लाएंगे? कैश में लाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड है? अब और समझते हैं हम नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या चेंज आया। जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है ना, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका प्राइवेट एस्टेट यानी उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे हम पैसा कलेक्ट करेंगे जितना हो सकता है। तो कलेक्ट
as much cash as possible from insolvent partners private प्रॉपर्टी। कैसे कलेक्ट करेंगे? उसकी जो प्राइवेट एसेट्स होंगे, है ना, उनको बेच के सबसे पहले उनकी प्राइवेट लाइबिलिटी को पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बचेगा वो सब बिजनेस में आ जाएगा वो पैसा। यस चिल्ड्रन। उसके बाद वी विल क्लोज द कैपिटल अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स। इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, फिगर, इस बैलेंसिंग फिगर को हमने क्या कहा था? डेफिशिएंसी कहा था ना, डेफिशिएंसी हमने। ये जो भी डेफिशिएंसी निकलेगी, ठीक है, इसको कौन बेयर करेगा? इसको जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, है ना, विल बी बोर्न बाय द रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट है ये। किसको बेयर करेंगे? सॉल्वेंट पार्टनर्स। ये जो डेफिशिएंसी निकली है, इसको कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे। यस चिल्ड्रन। कैसे बेयर करेंगे? एज पर डिसीजन गिवन इन गार्नर वर्सेस मरे केस। ठीक है, अब ये डिसीजन क्या था ये भी समझ लेते हैं। क्या था डिसीजन? आप समझते हैं। चिल्ड्रन, हमने जब पढ़ा पार्टनरशिप, तब हम स्टार्ट किया, तब हमने आपको समझाया था कि पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट्स बनाने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। क्या थे वो दो मेथड्स? फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। रिमेंबर दैट? याद है हम सबको कौन से दो मेथड्स थे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, यस, तो किस तरह से, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैसे? ठीक है, इफ कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, यस, तो हम क्या करेंगे? ये देखें, तो डेफिशिएंसी will be borne by all solvent partners in the ratio of their capital accounts, of their capital balances। ठीक है, तो वो अपने कैपिटल बैलेंसेस में, है ना, जो कैपिटल बैलेंसेस हैं, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस हैं, है ना, उसमें बेयर कर लेंगे। किस रेशियो में? कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस के जो भी रेशियोज हैं उसमें बेयर करेंगे। ठीक है, ये कब हुआ? जब कैपिटल्स फिक्स्ड होंगे। यस चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं कि अगर कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लक्चुएटिंग है तो, ठीक,
फ्लक्चुएटिंग और क्या कहते हैं, फ्लोटिंग भी कहते हैं ना, फ्लक्चुएटिंग कॉमनली यूज टर्म है। अब ऐसे में डेफिशिएंसी कैसे बेयर होगी? कैसे बेयर करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स? अब सॉल्वेंट पार्टनर्स पता है ना आपको कौन से होते हैं? जिनके क्रेडिट बैलेंसेस सिर्फ होते हैं। यस, इन दी रेशियो ऑफ कैपिटल्स स्टैंडिंग just before date of dissolution। अब ये कैपिटल जस्ट बिफोर डेट ऑफ डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? यस चिल्ड्रन, ये समझते हैं हम। इसका मतलब होता है कि सारे क्या क्या ट्रांसफ़र हो चुके हैं, है ना, आफ्टर एडजस्टिंग accumulated profits और लॉसेस। ठीक है, फिर और क्या हमने ट्रांसफ़र कर दिया? यहाँ पे वी आर टॉकिंग ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस। जस्ट रिमेंबर दिस, हमने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बोला है, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं एडजस्ट करना है हमें। यस, ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, फिर और क्या? रिजर्व्स अगर कोई है तो। ठीक, और क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। ठीक है, ड्राइंग्स कोई है तो। यस, ये सब चीज़ें है ना हमने कर दी, डेट ऑफ डिसोल्यूशन तक एडजस्ट। उसके बाद जो कैपिटल बैलेंस निकलता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल बैलेंस स्टैंडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। और इस रेशियो में, किस रेशियो में? कैपिटल बैलेंसेस जस्ट स्टैंडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, है ना। कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन होते हैं? जिनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, उनको हम सॉल्वेंट पार्टनर्स कहते हैं, जिनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? आई है पिक्चर एकदम समझ में यहाँ तक? ठीक, अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। हमने डेफिशिएंसी को कर दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? ठीक, नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं क्लोज कैपिटल अकाउंट्स yes, close capital accounts of remaining partners by transferring, जो हम करते थे। yes, their balancing figure to cash account। yes, अब लास्ट स्टेप आपको पता ही है क्या होती है? कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर कैश अकाउंट। एंड कैश अकाउंट क्या करता है? इट टैलीज, है ना। कैश अकाउंट हमेशा क्या करता है? टैली करता है।
टैली करता है, मतलब इसके दोनों साइड, जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल होता है वो सेम आता है हमेशा। क्लियर है चिल्ड्रन? समझ आए सारे स्टेप्स डिसोल्यूशन के? यस। क्या केस था, कौन से पार्टनर्स थे, और पार्टनर्स का जब हुआ तो क्या क्या हुआ। चिल्ड्रन अब ये समझें हम, ये हम समझ लेते हैं, ये हमारे समझने के लिए कि अगर हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, है ना, कि रियलाइजेशन लॉस, है ना, ये कैश में लाना है, या गार्नर वर्सेस मरे रूल की पूरी जो रूलिंग है ना, वो अप्लाई होगी, तो हम कैश में नहीं लाएंगे। क्लियर? लॉस, रियलाइजेशन लॉस का अमाउंट अगर रूलिंग अप्लाई होगी, या मेंशन्ड है, या फिर मेंशन्ड है कि रियलाइजेशन लॉस कैश में लाना है, तो हम कैश में लाएंगे। ठीक, क्लियर है? अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है कि गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई, ऐसा मेंशन्ड है कि गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई नहीं होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लॉस ऑन ये डेफिशिएंसी जो है वो बेयर करेंगे पार्टनर्स। ठीक है? क्लियर? अंडरस्टूड है चिल्ड्रन ये यहाँ तक? चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 19A देखते हैं हम। ठीक है, लेट्स रीड। X, Y and Z were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Their balance sheet showed the following position at the date of dissolution. Yes? क्या दिखा रही है बैलेंस शीट? समझे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस गिवन है, रिजर्व फंड गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है और कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस गिवन है। असेट साइड में कैश बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी गिवन है। जेड का कैपिटल का डेबिट बैलेंस गिवन है। यस चिल्ड्रन? द असेट्स रियलाइज्ड, कैसे रियलाइज हुए? डेटर्स 28,000, स्टॉक 48,000 एंड मशीनरी 80,000 रुपीज। Investments were taken over by X at an agreed value of rupees 25,000. The cost of winding up was rupees 2,400. Z became insolvent and only 7,000 are recovered from his private estate. तो Z के private estate से कितना मिला? 7,000. Prepare ledger accounts to close the books of the firm in accordance with Garner versus Murray rule. अब चिल्ड्रन गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई कर रहा है, तो रियलाइजेशन में अगर लॉस है तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैसे लाएंगे उसको? कैश में लाएंगे। यस, लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। चिल्ड्रन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लेते हैं। आप देखो ये सब स्टेप सेम है, सिर्फ जो माइनर डिफरेंसेस हैं, तो जो अगर हम माइनर डिफरेंसेस पे कंसंट्रेट करेंगे और सिमिलैरिटीज़ को हम इग्नोर नहीं करेंगे, तो इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। हमेशा ये याद रखें हम। तो आपने क्या किया? असेट्स ट्रांसफ़र किए। ठीक है, कैसे हुआ? डेटर्स को ट्रांसफ़र किया। आपको ध्यान है कि हम सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं करते, कैश और बैंक बैलेंस नहीं करते, लॉसेस नहीं करते हैं, और कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंसेस, अगर कोई भी डेबिट बैलेंसेस हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये हमने बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब ये अकाउंट सब क्लोज हो गए। यस चिल्ड्रन? तो अब हम लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिर्फ
लाइबिलिटीज़ में एक ही है, क्रेडिटर्स 75,000। यस। अब हम क्या करते हैं, अब हम वो एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि असेट्स कितने पे रियलाइज़ हुआ, लाइबिलिटीज़ पे की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो हम पे करते हैं, पेमेंट करते हैं। यस, हमारी बैलेंस शीट में कैश बैलेंस है तो हम कैश के थ्रू करते हैं। यस, हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यस, ओके चिल्ड्रन, नाउ असेट्स विल बी रियलाइज्ड, है ना। तो असेट्स के रियलाइजेशन की एंट्री कर दें। डेटर्स ने रियलाइज किया 28,000, स्टॉक ने रियलाइज किया 48,000, मशीनरी 80,000, अब इन्वेस्टमेंट्स एक्स लेके जा रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे बाय एक्स कैपिटल, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स ले जा रहा है कितने में, 25,000 में। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं, रियलाइजेशन में क्या है, लॉस आ रहा है ना। तो लॉस किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना आया, 72,000 का लॉस आया। लॉस को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस केस में चिल्ड्रन 4:3:2। यस, सो 4:3:2 में हमने इस लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड चलिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम कैपिटल रेशियो करते हैं, जिसमें कैलकुलेट, जिसमें डेफिशिएंसी बॉर्न होगी। सो ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं, बैलेंसेस है एक्स और वाई की तो डेबिट बैलेंसेस है 1,20,000, सॉरी एक्स एंड वाई की तो क्रेडिट बैलेंसेस हैं चिल्ड्रन, और जेड का डेबिट बैलेंस है 31,000 का। तो जेड की तो कैपिटल रेशियो निकलेगी नहीं, जेड का तो हम निकालेंगे नहीं, है ना। कैपिटल रेशियो एक्स और वाई की निकलेगी। इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ रिजर्व्स, तो रिजर्व है हमारे पास, रिजर्व फंड है, और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है, इसकी डेबिट है ना, इसलिए ये नहीं निकलेगी।
तो रिजर्व फंड का शेयर कितना आता है, 12,000 और 9,000 आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आता है 8,000 एक्स का और 6,000 वाई का। तो क्या है इनके कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एक्सेट्रा, 1,40,000 और 60,000। तो कैपिटल रेशियो क्या हुई, रेशियो comes to 7:3, 14:6 जो क्या हो गई 7:. Children, let's prepare the partners capital accounts. Yes, first of all the opening balances. We know Z has a debit balance. ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र कर दिए, Z का डेबिट बैलेंस था तो डेबिट में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन में पार्टनर लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट, X लेके जा रहा है ना, उसकी एंट्री करेंगे। फिर रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफ़र करने की एंट्री, ठीक है। अब जो रिजर्व्स थे उनको ट्रांसफ़र कर दें ओल्ड रेशियो में 3:2, 4:3:2। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड में गिवन है यानी प्रॉफिट है। यस चिल्ड्रन, याद है आपको, ये भी 4:3:2। ठीक, अब जो रियलाइजेशन लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स यानी एक्स और वाई अपना रियलाइजेशन लॉस कैश में लाएंगे, उसकी एंट्री कर दें। अब जेड की प्राइवेट प्रॉपर्टी से हमें 7,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब चिल्ड्रन हम सबसे पहले जेड का अकाउंट क्लोज करेंगे और जेड की डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और डेबिट साइड का टोटल करते हैं। तो जेड्स डेफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ जेड्स डेफिशिएंसी, तो जेड की डेफिशिएंसी कितनी हुई 47,000 माइनस ये कितना है 17,000, तो कितनी आई 30,000। चिल्ड्रन हमने कैलकुलेट किया था कि कैपिटल रेशियो कितनी है 7:3, तो ये डेफिशिएंसी 7:3 में कौन बेयर करेगा, एक्स और वाई। तो कितना बेयर करेंगे 21,000 और 9,000। यस, तो जेड का अकाउंट क्लोज हो गया। यस, जेड अकाउंट स्टैंड्स क्लोज्ड। अब हम एक्स और वाई के अकाउंट को क्लोज करेंगे। यस, नाउ वील डू दैट। सो सबसे पहले तो ये डेफिशिएंसी ट्रांसफ़र कर दें फिर क्लोज करेंगे। ये भी एक तरह की कॉन्ट्रा एंट्री है चिल्ड्रन, हमने कैश बुक में की थी, याद है आपको। अब सबसे बाद में हम बैलेंसिंग फिगर जो होती है एक्स और वाई की कहाँ डालेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे हम कैश अकाउंट में और इनके अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है चिल्ड्रन, ठीक है। हम देखते हैं दोनों एक्स और वाई का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, आ रहा है 172 और इसका आ रहा है 84,000।
अब 84,000 में से माइनस करें हम 33, तो आता है 51,000, और 172 में से ये माइनस करें तो आता है 4 और 94,000। यस, अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। लेट्स प्रिपेयर दी कैश अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, बैलेंस शीट में गिवन है 3400 का, ये ट्रांसफ़र किया। फिर रियलाइजेशन से जो पैसा आया असेट्स को रियलाइज करके, कितना आया था, 1,56,000 आया था चिल्ड्रन। लाइबिलिटीज़ को पे किया था 70, रियलाइजेशन लॉस 77,400 ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, ये पार्टनर्स जो कैश लेके आए उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन लॉस लाए थे ना पार्टनर्स कैश में, वो। अब जेड लाया था अपना प्राइवेट एस्टेट से पैसा, वो। यस, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय जेड। फिर फाइनल पेमेंट्स हुए एक्स और वाई को, उसका अमाउंट डाल देंगे बाय एक्स कैपिटल एंड बाय वाईज कैपिटल। Children, you know this account, the cash account should tally, है ना, यानी दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो हम टोटल कर लेते हैं। यस, तो हम देखते हैं द टोटल्स ऑफ बोथ साइड इज टैलिंग। यस, समझ में आया है। तो सिमिलर है, बट ओनली चेंजेस क्या है, रियलाइजेशन लॉस कैश में लाना पड़ता है अगर गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई होता है। प्राइवेट एस्टेट से पैसा लेते हैं हम इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के, जो डेफिशिएंसी होती है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करते हैं अपने कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो हम कैसे निकालते हैं चिल्ड्रन, कैपिटल रेशियो निकालते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस में उनके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस ऐड करके। यस, जो आया उस रेशियो में डेफिशिएंसी बेयर करेंगे, और बाकी सब सिमिलर है। रियलाइजेशन अकाउंट भी वैसे ही बनता है जैसे नॉर्मल केस में बनता था, सॉल्वेंसी के केस में बनता था। यस, थैंक यू चिल्ड्रन। Children, let's see question number 21. A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Their capital accounts stood as follows. A at rupees 3 lakh credit balance, B rupees 76,000 debit balance, and C rupees 1 lakh credit balance. They decided to dissolve their partnership and the realization account disclosed a loss of rupees 60,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो आपको गिवन है रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस भी गिवन है चिल्ड्रन इस केस में, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर्स के बैलेंसेस गिवन है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन ए टुक ओवर स्टॉक फॉर रुपीज़ 25,000 एंड सी प्रॉमिस टू पे रुपीज़ 15,000 टू क्रेडिटर्स। तो ए स्टॉक लेके गया है 25,000 में, और सी ने 15,000 क्रेडिटर्स को पे करने का प्रॉमिस किया है, तो सी के कैपिटल में आ जाएगा ये। बी बिकेम इंसॉल्वेंट, बी इंसॉल्वेंट हो गया, एंड अ डिविडेंड ऑफ 40 पैसा पर रुपी वॉज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। तो 40 पैसा इन ए रुपी, 1 रुपया मतलब 100 पैसा होता है, तो इसका मतलब हुआ 40% हमें उसके एस्टेट से मिल गया, बी के एस्टेट से। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब चिल्ड्रन सबसे पहले ये देखिए, कई क्वेश्चन में आपको ये मेंशन है क्या कि गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई होगा, नहीं है ना। तो ऐसे में अगर हमें मेंशन नहीं होता तो हम गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई नहीं होता, नहीं हो रहा है ये मानते हैं। तो रियलाइजेशन लॉस का जो पैसा है
वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में नहीं लाएंगे ऐसे केस में। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। अब चिल्ड्रन हम वर्किंग करते हैं कैपिटल रेशियो निकालने के लिए। बहुत सिंपल है। अब इस केस में आपके पास कैपिटल्स गिवन है ए और सी के ना। कितने हैं? 3 लाख और 1 लाख। तो कैपिटल रेशियो क्या हो गई? 3:1 हो गई। अब यहाँ पे हमने नोट क्या चीज़ की है, मैंने आपको बताया, सिंस एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे rule is not given, so realization loss will not be brought in cash. यस चिल्ड्रन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये समझना हमारे लिए, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम बनाते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले कितना है? 3 लाख है। बी का 3 लाख है, बी का डेबिट बैलेंस है और इसका 1 लाख है। बी का डेबिट बैलेंस डाल दें, 76,000 डेबिट बैलेंस बताया हमें। ठीक है चिल्ड्रन, अब क्या बोला है? सी ने प्रॉमिस किया है कि वो एक लाइबिलिटी पे करेगा, तो बाय रियलाइजेशन कितने की? 15,000 की। ए ने एक असेट लेके जा रहा है टू रियलाइजेशन 25,000 का। ठीक, अब रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर कर दें हम चिल्ड्रन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमारी 2:2:1 में। हमारा रियलाइजेशन लॉस 60,000 का हमने ट्रांसफ़र कर दिया 2:2:1 के रेशियो में। यस चिल्ड्रन, अब बोला है बी की जो डेफिशिएंसी है उसका 40% वो कैश में लाएगा। तो बी क्या हम देखते हैं टोटल कितना आता है, डेफिशिएंसी निकालें बी की। 1 लाख। 1 लाख का 40% कैश में लेके आएगा। ठीक है, तो 40,000 बी कैश में लेके आ जाएगा। तो बी की डेफिशिएंसी कितनी बचती है जो बेयर करनी है 3:1 में? 60,000। कितनी हमको बेयर करनी है? 60,000 की डेफिशिएंसी। 60,000 की डेफिशिएंसी को ये बांटेंगे 3:1 के रेशियो में। यस चिल्ड्रन, बाय ए's कैपिटल बाय सी's कैपिटल। 60,000 की डेफिशिएंसी को बांट दें 3:1 में, तो आता है 45,000 और 15,000 टू बी's कैपिटल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम क्लोज कर देते हैं कैपिटल बैलेंसेस को बाकी पार्टनर्स के। यस, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस विल बी क्लोज्ड ऑफ।
टू बैंक। अंडरस्टूड है चिल्ड्रन? बहुत सिंपल था, हमें ये समझना था किस तरह से, अगर हमारा गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई नहीं हो रहा है क्वेश्चंस में, अगर नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो निकाल के उसमें डेफिशिएंसी ट्रांसफ़र कर देंगे। बट ये चीज़ हमें याद रखनी है कि रियलाइजेशन लॉस यस विल नॉट बी ब्रॉट इन कैश। यस, गॉट इट? यस, थैंक यू children. Today we'll do question number 22a. A, B and C were carrying on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March, at which date their balance sheet stood as follows. Liability side we have creditors, A's loan account balance. Now children, if partners loan account is there, that means हमें क्या करना है, हमें separately loan account बनाना होगा, capital account balances और current account of A. Asset side में we can see assets, profit and loss का loss balance यानी debit balance और current accounts. चिल्ड्रन, तो कैपिटल और करंट अकाउंट्स जब होते हैं तो कौन सा मेथड होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यहाँ पे सबसे पहले हम करंट अकाउंट्स बनाएंगे, उसके बाद उनको क्लोज करने के बाद ही कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे और उसे क्लोज करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर ₹80,000, स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज ₹60,000 and 84,000 respectively. Goodwill was sold for ₹1,200. अब ये अनरिकॉर्डेड असेट है, बट हम अनरिकॉर्डेड असेट को ज़ीरो वैल्यू असेट जैसा ट्रीट करके उसको सेल कर देते हैं। The expenses of realization amounted to ₹2,400. C is insolvent and a final dividend of 50 paisa in a rupee is received from his estate in full settlement. C insolvent है और उससे क्या मिला है, 50 पैसा इन अ रुपी, यानी 50% जितना ड्यू है उसका वो मिल गया हमें। Prepare the necessary accounts, closing the books of the firm, applying the ruling given in Garner versus Murray. गार्नर वर्सेस मरे की रूलिंग अप्लाई करेंगे, यानी रियलाइजेशन लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे। क्लियर चिल्ड्रन? एक और चीज़, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग गिवन होता है तो जो रेशियो जिसमें इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी बेयर होगी वो क्या होगी, वो सॉल्वेंट पार्टनर्स के बीच की जो रेशियो है कि कैपिटल रेशियो, फिक्स्ड कैपिटल की रेशियो जो है वो होगी। तो 18:2 या 9:1 हमारी डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशियो हो जाएगी। क्लियर है? समझ आया यहाँ तक? यस चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर है 22A। हम बनाते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। यस, लेट्स प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देंगे। अब असेट सेल ऑफ करेंगे। चिल्ड्रन, हमारी बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट है, इसलिए हम बैंक के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे।
ठीक है, असेट सेल ऑफ हो गए। यस चिल्ड्रन, ये समझ आया हमें? लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स और गुडविल ने ये रियलाइज़ किया, टोटल इतना रियलाइज़ हुआ। अब क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं और एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पे कर देते हैं हम। कुछ नहीं बोला है तो पूरा अमाउंट पे होगा, एक्सपेंसेस पे हो जाएंगे। तो हुआ मेरा क्लियर है। अब हम देखते हैं रियलाइजेशन लॉस है। रियलाइजेशन लॉस पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा उनके कैपिटल रेशियो में। $91,200 का लॉस है। ये लॉस पार्टनर्स किस रेशियो में बेयर करेंगे चिल्ड्रन? ये बेयर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है इस केस में? 3:2:1। यस, तो रियलाइजेशन लॉस इस रेशियो में बेयर कर लेंगे। यस, अब हम बनाते हैं एज लोन अकाउंट। लोन का बैलेंस है 20,000। ये हम पे ऑफ कर देंगे। यस, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं चिल्ड्रन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के पहले, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो हम क्या बनाएंगे? हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस देखें। ए का क्रेडिट बैलेंस है कितना? 3,000। यस, और बी और सी का डेबिट बैलेंसेस हैं। बी का है 4,000 और सी का है 10,000। ठीक है, अब रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफ़र करते हैं। यस चिल्ड्रन, रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं अपना रियलाइजेशन लॉस कैश में लेके आएंगे। ये लॉस लेके आएंगे, ठीक है ना, कैश में। ओके चिल्ड्रन, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस देखा था हमने 3,000 का, वो भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। किस रेशियो में होगा?
यस चिल्ड्रन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 में 1500, 1000 और 500। क्लियर है? उसके बाद हम क्लोज कर देंगे करंट अकाउंट। कैसे क्लोज करेंगे? बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, देखते हैं कौन सा साइड का ज़्यादा है, उस साइड से क्लोज कर देंगे डाल के। ए का डेबिट साइड ज़्यादा है। और बी और सी का डेबिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस है ना। यस, ट्रांसफ़र कर दिया हमने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं चिल्ड्रन अब। सबसे पहले हम उनका कैपिटल बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस जो गिवन है बैलेंस शीट में, वो डाल देते हैं। $1,80,000, 20,000 और 20,000। उसके बाद जो क्या करंट अकाउंट के क्लोजिंग आए हैं फिगर्स, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ, इन दोनों के यहाँ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सी का एस्टेट कितना दे सकता है हमें। तो सी की डेफिशिएंसी निकालेंगे हम। सी की डेफिशिएंसी होती है 25,700। ठीक है, माइनस 20,000, तो 5,700। तो बाय बैंक है ना, कितना दे रहा है? 50 पैसे इन रुपी, तो 50% है ना। 50% पे कर रहा है। किसका 50%? 50% इंटू जो टोटल अमाउंट ड्यू है। तो 25,700 माइनस 20,000 कितना होता है? 5,700। 5,700 का 50% है ना, वो सी कैश में लेके आएगा 2,850। तो डेफिशिएंसी कितनी बच जाएगी जो बेयर करनी है पार्टनर्स को? वो बच जाएगी 2,850 इटसेल्फ। वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा डेफिशिएंसी, और किस रेशियो में? 9:1 के रेशियो में ए और बी बेयर करेंगे, द सॉल्वेंट पार्टनर्स। यस, तो कितनी कितनी है? 2,565 ए बेयर करेगा और 285 रुपीज़ बी बेयर करेगा। यस चिल्ड्रन, हो गया।
अब कुछ नहीं है, अब ए और बी के बैलेंसेस क्लोज करके किससे क्लोज करेंगे? बैंक अकाउंट से। हम देख रहे हैं दोनों के ही क्रेडिट बैलेंसेस ज़्यादा हैं, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालेंगे हम? बैंक में। इसको क्लोज कर दिया। है ना, ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो आया हमारा 5, 9। क्लियर चिल्ड्रन? तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो करंट अकाउंट बनाते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट उसको क्लोज करने के बाद जो भी लॉस, रियलाइजेशन लॉस, प्रॉफिट, रियलाइजेशन में कोई असेट लेके गया, कोई लाइबिलिटी पे की, कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, सब कुछ किसमें ट्रांसफ़र होता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फिर बैलेंसिंग फिगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, करंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो निकलती है वो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर्स अपनी कैपिटल रेशियो में करते हैं बेयर, है ना। फिक्स्ड कैपिटल्स की जो रेशियो होती है, कैपिटल रेशियो, उसमें बेयर करते हैं। इस केस में 18:2 यानी 9:1 थी, उसमें बेयर किया 2850 का लॉस या डेफिशिएंसी। यस चिल्ड्रन, अब बैंक अकाउंट बनाएं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर असेट्स रियलाइज़ किए, रियलाइजेशन में असेट्स बेच के जो पैसा रियलाइज़ किया था, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया, ठीक है। रियलाइजेशन में हमने जो लाइबिलिटीज़ को पे किया 96,400, फिर हमने ए और बी के कैपिटल्स को पे किया, यस, और जो ये कैश पे किया वो आएगा बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, ठीक है। 78,935,14715। फिर हमने और क्या पेमेंट किया था? हमने ए का लोन पे किया था 20,000 का। अब रियलाइजेशन लॉस लेके आए कैश में पार्टनर्स, हम लिखेंगे इसको टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन लाया? एक्स और वाई। 45,600 और 30,400, तो 676,000, यस। फिर सी, अब सी का प्राइवेट एस्टेट से हमने रियलाइज़ किया 2850, यस चिल्ड्रन, हो गया सारा। यस, अब टैली करते हैं। आपको पता है बैंक अकाउंट टैली करना चाहिए।
टैली कर गया हमारा बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड है चिल्ड्रन? क्लियर है ये पूरा? यस।